जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, परम श्रद्धे व्यासासीन श्री गुरुदेव भगवान, उपस्थित संत वृंद, भगवत भागवत कथन रागी सज्जन माता बहन आए। भगवान की परम पावनी भुवम पावनी मन एवं वाणी को पवित्र करने वाली भगवान की वांगमय प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ब्रज में अनेकों लीला को कर रहे हैं। गोपी का मतलब होता है इंद्री, जिनकी इंद्रियां हमेशा भगवान में लगा रहे। भगवान गायों को लेकर के वन में जाते हैं, लेकिन गोपियां घर में बैठे बैठे भगवान की संपूर्ण लीलाओं को देखती रहती है। एक समय भगवान गाय चराने के लिए वन में गए, गोपियां घर में हैं और घर में बैठे बैठे भगवान वन में क्या कर रहे हैं यह सब देख रही हैं। बरह पीडम नटवर बपो कर्ण्यो कर्णिकारं बेभृदवासः कनक कपीसं वैजयन्ती च मालम् रंध्रान वेणुर्धर सुधिया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशत गीत कीर्ति। भगवान श्याम सुंदर गायों को लेकर के वन में गए हैं। गोपियां घर में हैं। घर में बैठी गोपियां क्या देख रही हैं? बरिह पीडम, भगवान के सिर में मोर का पंख लगा। भगवान मोर का पंख क्यों लगाते हैं? जिस समय भगवान राम अवतार में थे, जब उनका वनवास हो गया, जब भगवान वन में पहुंचे, एक समय भगवान को प्यास लगी, लेकिन उनको यह मालूम नहीं था कि पानी कहाँ है। पता नहीं इस जंगल में पानी कहाँ मिलेगा। एक मोर ने इन्हें देखा तो वो समझ गई कि ये प्यासे हैं। तो मोर ने इशारा किया कि आप मेरे पीछे पीछे आओ, क्योंकि मैं जंगल में रहने वाली हूँ, मुझे मालूम है कि पानी कहाँ मिलेगा। भगवान के आगे आगे वो चलती, लेकिन मोर है उड़ती बहुत आगे पहुंच जाती। तो मोर ने फिर सोचा कहीं ये रास्ता ना भटक जाए, तो बीच बीच में पंख गिराते हुए वो जाने लगे कि पंख गिरेंगे तो पंख को देखते हुए इसी रास्ते से आएंगे। जब तक वह जलाशय तक पहुंचती, उसके सारे पंख गिर गए। इसलिए भगवान ने कहा कि जब मेरा अगला अवतार होगा तो मैं तेरे पंख से खूब प्रेम करूंगा। इसलिए बरह पीडम, मोर का पंख लगाते। वैसे भगवान राम ने भी एक बार मोर का पंख लगाए। जिस समय भगवान पशु वाटिका में जनकपुर में पहुंचे, लक्ष्मण जी पुजारी है और भगवान है, तो पुजारी का काम क्या है? भगवान को सजाना। तो लक्ष्मण जी सजा रहे थे। कैसे सजा रहे? मोर पंख बीच सोहत नीके, 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 मोर पंख
सोहतनी के। कुछ बीच बीच कुसुम कली के, कुछ बीच बीच कुसुम कली के। कुछ बीच बीच कुसुम कली के। तो मोर का पंख भगवान राम को लक्ष्मण जी ने लगाया था, इसलिए भगवान मोर का पंख लगाते हैं। दूसरा कारण, एक समय भगवान ने देखा राधा रानी के आंगन में एक मोर नृत्य कर रहा था, नाच रहा था, और नाचते नाचते उसके कुछ पंख टूट करके गिर गए। और भगवान ने सोचा कि ये पंख कितने पवित्र हैं जो राधा रानी के आंगन में पड़े हैं। तुरंत भगवान ने उठा करके उसे अपने सिर में लगा लिया। तीसरा कारण, दुनिया में जितने भी जीव हैं सब में विषय वासना है। एकमात्र मोर ऐसा पक्षी है जिसमें विषय वासना नहीं होती। तो फिर उनकी संतति कैसे बढ़ती है? जब मोर नाचता है उसके आंखों में आंसू आते हैं, उसी को मोरनी ग्रहण कर लेती है, जिसके द्वारा उनकी संतति बढ़ती रहती है। इसलिए भगवान कहते हैं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कब हूं कि रह सकहीं, रवि रजनी एक ठाम। या तो दिन रहेगा या फिर रात रहेगा, रात और दिन दोनों एक साथ नहीं रहते। या तो काम जी रहेंगे या फिर राम जी रहेंगे, राम जी और काम जी दोनों साथ साथ नहीं रहते। इसलिए बर्ह्य पीडम, भगवान ने मोर का पंख लगाया। कर्णयो कर्णिकारम, भगवान के एक कान में एक पुष्प रखा है। दो कान हैं लेकिन एक कान में एक पुष्प रखा हुआ है। तो भगवान ने कान में फूल क्यों रखे? बोले उनकी आदत होगी। जैसे जो व्यक्ति जिससे ज्यादा काम करता है उसी को अपने कान में रख लेता है। जो लिखने पढ़ने वाले होते हैं वो पेन को ही कान में रख लेते हैं, और जो पीने वाले होते हैं वो उसी को कान में रख लेते हैं। तो भगवान में फूल ज्यादा चढ़ते हैं, इसलिए कान में फूल रख लिए होंगे। पहला कारण भगवान ने कान में फूल रखे। भगवान बता नहीं सकते कि मैं गायों को लेकर के किधर जाऊंगा, और गोपियां पूछ नहीं सकती कि आज आप किधर जाओगे। ना वो पूछती हैं ना ये बताते हैं, लेकिन इशारा कर देते हैं। यदि बाएं कान में फूल है तो गोपियां समझ जाती हैं कि आज वो बाएं तरफ जाएंगे, और दाहिने कान में फूल है तो गोपियां समझ जाती हैं कि वो गायों को लेकर के आज दाहिनी तरफ जाएंगे। इसलिए करणी हो कर्णिकारम। दूसरा कारण, भगवान ने कान में एक कान में फूल रखे। एक समय महात्माओं की सभा होनी थी। भोले बाबा को पता चल गया, तो भोले बाबा ने सोचा कि चलो महात्माओं का दर्शन किया जाए, उनके मुख से वाणी सुनी जाए। लेकिन कैसे? बाबा बनना पड़ेगा। तो भोले बाबा ने सुंदर साधु का वेश बनाया और जंगल में महात्माओं की सभा में पहुंच गए। जब सभा पूरी हो गई तो भोले बाबा चले। महात्माओं की कुछ देवियां थी, सो वो भी भोले बाबा के पीछे पीछे जाने लगी। महात्माओं ने देखा ये ढोंगी बाबा कहां से आ गया, सब देवियों को पीछे पीछे ले जा रहा है। महात्माओं ने श्राप दे दिया। भोले बाबा एक स्तंभ बन गए, एक खंबा बन गए। बड़े बड़े देवता को बड़ा आश्चर्य हो गया, ये खंबा कहां से आया है, कहां को गया है। बहुत विशाल स्तंभ बने थे। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए, ये कहां से आया है, कहां गया है। अब पता लगाना पड़ेगा, क्या किया जाए। तो भगवान विष्णु बन गए 12 और
ब्रह्मा जी हंस में बैठ करके ऊपर को गए, भगवान विष्णु नीचे को चले गए। कहां से आया है, कहां गया है, बहुत वर्ष बीत गए लेकिन पता नहीं चला। भोले बाबा ऊपर को जा रहे थे, ब्रह्मा जी जा रहे थे ऊपर को। इतने ही में ब्रह्मा जी ने क्या देखा, एक केतकी का पुष्प और एक गाय ऊपर से नीचे को आ रही है। ब्रह्मा जी ने दोनों को रोका और पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो। इन्होंने बताया कि हम बहुत वर्षों से गिर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा मैं बहुत वर्षों से चढ़ रहा हूं, ये बहुत वर्षों से गिर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि मैं पता नहीं लगा पाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग मेरे कारण एक एक झूठ बोल देना। तो गाय और केतकी का पुष्प दोनों तैयार हो गए कि ठीक है हम आपके लिए झूठ बोल देंगे। तीनों जब लौट के वापस आए, उधर भगवान विष्णु भी आए। तो भगवान विष्णु ने बिल्कुल ठीक ठीक कह दिया। भगवान विष्णु ने सत्य बता दिया कि मैंने इस स्तंभ का पता नहीं लगा पाया। ब्रह्मा जी ने कहा आपने पता नहीं लगा पाया, लेकिन मैंने पता लगा पाया है, मैंने पता कर लिया। विश्वास ना हो तो देखो दो दो गवाह मेरे पास में हैं, और देखो तभी से नियम बन गया। आप भले कितने भी सच्चे हो, लेकिन आपके पास में गवाह नहीं है तो आपकी बात बिल्कुल सिद्ध होने वाली नहीं है। आप सत्य हो लेकिन साथ में आपके गवाह भी चाहिए। भगवान विष्णु के पास में कोई गवाह नहीं, तो भगवान विष्णु हार गए। और ब्रह्मा जी के पास में गवाह, तो ब्रह्मा जी जीत गए कि ये पता लगा लिया। लेकिन वहां शिव जी को बड़ा क्रोध आया। तुरंत शिव जी प्रकट हो गए और सबसे पहले ब्रह्मा जी के थे 4 मुख। एक झूठ बोलने वाले मुख को शिव जी ने समाप्त कर दिया और श्राप दे दिया कि जाओ, आज के बाद तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। इसलिए देखो सबका मंदिर मिलेगा, लेकिन कहीं ब्रह्मा जी का मिलता है क्या? ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं, कोई उनकी पूजा नहीं करता। एक ही जगह है पुष्कर, जहां पर ब्रह्मा जी की पूजा होती है, मंदिर है। और भगवान विष्णु को आशीर्वाद दे दिया कि तुमने बिल्कुल सत्य बोला है। हे नारायण, तुमने सत्य बोला है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण भी हो। और उसी दिन से सब लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने लगे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। केतकी के पुष्प को और गाय को श्राप दे दिया। गाय को श्राप दिया कि सतयुग त्रेता द्वापर में पवित्र थी, लेकिन कहा कली में तुम्हारा मुख अपवित्र हो जाएगा। इसलिए देखो आज के समय में हम लोग जब गाय की पूजा करते हैं तो पूंछ से ही करते हैं। गाय का दान करेंगे तो पूंछ पकड़ करके करेंगे, परिक्रमा होगी तो पूंछ से ही होगी। और केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया कि आज के बाद किसी के सिर में तू नहीं चढ़ेगा, कोई तुझे पसंद नहीं करेगा। वही केतकी का पुष्प मुरझाया हुआ वन में पड़ा था। भगवान गायों को लेकर के वन में आए, बालकों को संग में लेकर के आए। उस मुरझाया हुआ दीनहीन पुष्प को भगवान ने देखा। भगवान समझ गए कि श्रापित है, किसी के सिर में नहीं चढ़ेगा। तो भगवान ने सोचा जो किसी का ना हो वो तो मेरा है, क्योंकि सुनीर मैंने निर्बल के बलराम। भगवान राम जब एक समय वन में गए और वन में भगवान ने एक पक्षी को, गिद्धराज को कटा हुआ पंखों में देखा। तुरंत भगवान ने उसे उठा के गोदी में रख लिए। गिद्ध को गोद में राख दया निधि,
नैन सरोजन में भरबारी, बारही बार सुधारथ पंख, जटायु के धूल जटान सुधारी, जटायु के धूल जटान सुधारी। भगवान उस गीत को अपने गोदे में रख के उसके धूल को झाड़ रहे थे। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान जरूर होता है। आज भगवान ने उस पुष्प को उठा करके कान में रख लिया। रंध्रान वेणुर्धर सुधिया पूर्यन गोप वृंदई, वृंदारण्यम सौपद रमणम प्रविशत गीत कीर्ति। और अपने ओठ में भगवान ने बांसुरी को लगाए हैं और बालकों को संग में लेकर के भगवान की बांसुरी बज रही है। जिस समय सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे, भगवान से निवेदन करने लगे कि प्रभु, मृत्यु लोक में पापाचार अत्याचार बहुत बढ़ गया है, आप कृपा करो। उस समय भगवान विष्णु ने सबसे कहा कि ठीक मैं अवतार लेकर के जाऊंगा। इतना सुनकर के सब देवता प्रसन्न होकर के चले गए। लेकिन शिवजी ने कहा कि प्रभु आप चले जाओगे, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि भोलेनाथ, मृत्यु लोक में मेरी प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। साधारण दर्शन नहीं होते, साधारण संग नहीं मिलता। भोले बाबा ने कहा कि भगवान, आपकी प्राप्ति के लिए वन में रहना पड़े तो वन में रहूंगा, वर्षा में रहना पड़े वर्षा में रहूंगा, धूप में रहना पड़े धूप में रहूंगा, कटना पड़े कटूंगा, छिदना पड़े छिदूंगा, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। भगवान विष्णु बोले तो ठीक है, मेरा ब्रज में जन्म होने वाला है, आप वहां बांस बन करके पहुंच जाओ। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। एक दिन एक बांसुरी बेचने वाला निकला। भगवान कृष्ण बाबा से कहा, बाबा बाबा बांसुरी चाहिए। नंद बाबा गए, बांसुरी लेकर के आ गए, लोलाला बांसुरी। भगवान ने उसे फेंक दिया और रोने लगे, बाबा बांसुरी चाहिए। तो दूसरी आ गई, भगवान ने उसे भी फेंक दिया। तीसरी आ गई, भगवान ने उसे भी फेंक दिया। तो बाबा को लगा कि इसे बांस की बांसुरी अच्छी नहीं लगती, तो लोहे की बांसुरी बनवा दी। लेकिन भगवान ने उसे भी फेंक दिया। रोज रोते हैं बांसुरी चाहिए, तो चांदी की बन गई। भगवान ने उसे भी फेंक दिया, तो सोने की बांसुरी बन गई। भगवान ने उसे भी फेंक दिया और रोज रोते हैं बांसुरी चाहिए बांसुरी चाहिए। एक दिन सांडिल मुनि पहुंचे। नंद बाबा ने पूछा, बाबा मैंने ये कन्हैया के लिए न जाने कितनी बांसुरी बना दी, लेकिन ये रोज रोता है बांसुरी चाहिए। ध्यान करके सांडिल मुनि ने देखा और कहा कि बाबा तुम्हारे बाग में बहुत सुंदर एक बांस लगा है। नंद बाबा ने उसी को काटा, उसी को छेदा, और जब बांसुरी बनवा करके लेकर के आ रहे थे तो कन्हैया दौड़ गए, बाबा यही चाहिए। तब से वो उसी बांसुरी को अपने ओंठों से लगाए रहते हैं और लगता है कि उसके हाथ पैर दाब रहे हैं। गोपियां घर में बैठे सुन रही हैं कि आज कन्हैया की बांसुरी बड़ी सुंदर बज रही है। और कहा, देखो बांसुरी बज रही है और ये मोरों ने नाचना शुरू कर दिया है। मत मयूर नृत्यम, मोर मस्त होकर के नाच रही हैं। कहा, देखो ब्रज में रहने वाले ये पक्षी, धन्य इस मोड़ मत्वपि हरिण एता। ब्रज में रहने वाले हिरण को देखो, बोले ये बहुत धन्य हैं, धन्य इनके भाग हैं। भगवान की बांसुरी बजती है, भागना भूल जाती है और कान उठा करके भगवान की वेणु धुन को सुनती हूँ। कहा, जो पक्षी है ना, वो केवल देखने में पक्षी है, लगता है कि ये पूर्व जन्म के कोई महात्मा हैं, चहचहाना भूल जाते हैं और भगवान की वेणु धुन को सुनते हैं।
जिस समय भगवान की बांसुरी बजती है, स्वर्ग की अप्सराएं विमान में बैठ के जाती हैं और बांसुरी धुन को सुनती ही विमान में अचेत होकर के गिर जाती है। भगवान की बांसुरी बजती है, बड़े बड़े देवता आसमान में खड़े होकर के भगवान की बांसुरी धुन को सुनते हैं, परंतु देवताओं को समझ में नहीं आता ये कौन सी धुन बज रही है। भगवान की बांसुरी को सुनकर के संपूर्ण त्रिलोकी पागल जैसे हो जाती है। घन श्याम में तेरी बंसी पागल कर जाती है, घन श्याम में तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल 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 कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सोने की होती तो जन क्या करती बंसी, सोने की होती तो ये क्या करती मोहन, सोने की होती तो जन क्या करती बंसी, सोने की होती तो जाने क्या करती बंसी, फिर बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है, फिर बांस की होकर भी इतना तड़ पाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है।
वो सोते को जगाती है, रोते को हंसाती